नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात बंगाल की सियासत की, क्योंकि बंगाल की सियासत में बड़ी आग है। बंगाल में चुनाव है और चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बावजूद बंगाल में विस्फोटक और बारूदी बयानों की बहार है। देसी बमों की फसल लहलहा रही है। सड़कों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराने की तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन अब सूबे की फिजाओं में देसी बम धमाकों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। जी हां, पिछले महीने ही एक मंत्री देसी बम का शिकार हुए थे और अब बीजेपी सांसद के घर के पास देसी बम से हमला हुआ है। खेला बम चलाना, खेला लोगों को डराना धमकाना, इसी यहाँ खेला बोलता है। बमबाजी हुई, बम फेंके गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार बन गई। बहनों भाइयों, कोई माँ का लाल पश्चिमी बंगाल में बम नहीं बनाने पाएगा, बम नहीं बनाने पाएगा अगर बम फेंकेगा। बंगाल का चुनावी रैला, बमबाजी और खूनी खेला। দেখছেন কি দেখলেন আপনি? আপনার সামনে বম চলেছে, একটা বয়স্ক লোক উন্ডেড আছে, দুটো একজন মহিলা। লাইট মারো, লাইট কি হলো? একটাই ছেলে করে যাচ্ছে। सांसद के घर बम विस्फोट, बमबाजी पर ग्राउंड रिपोर्ट। तकरीबन दर्जनों बम यहाँ पर गिरे हैं और साथ ही यहाँ पर जो माहौल था उसके बाद काफी तनावपूर्ण बन गया है। चुनाव में सियासी जंजाल, क्यों बम बम है बंगाल। 2 मई को हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बंगाल की धरती पर जरा संभल कर कदम रखिएगा, क्योंकि यहाँ चुनाव का वक्त है और सियासी जमीन कब्जाने के लिए बयानों के बम फूट रहे हैं। खेतों में बमों की फसल उगाई जा रही है। राजनेताओं के विवादित बयानों के विस्फोट से सड़क पर कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों तरफ से बारूदी पॉलिटिक्स तो दिखाई ही दे रही है। साथ ही नेताओं के घरों पर बमों से ही हमले हो रहे हैं। बंगाल की राजनीति बरसों से हिंसा के आरोप से कलंकित होती रही है। हालांकि वक्त के साथ इसके किरदार भी बदल गए हैं। बंगाल में हिंसा की शुरुआत वाम दलों और कांग्रेस के साथ हुई थी, फिर लेफ्ट और टीएमसी, अब ये बीजेपी बनाम टीएमसी हो चुकी है। सड़क पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन अब एक दूसरे पर सीधे सीधे बम से हमलों की तस्वीर भी आम हो चुकी है। ताजा मामला नॉर्थ 24 परगना का है, जहां अलग अलग जगहों पर क्रूड बम से हमले किए गए। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास भी बमबाजी की गई। दावा किया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने जगत दल मेघना में बीजेपी सांसद के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर एक के बाद एक 10 से अधिक क्रूड बम से हमला किया। धमाके में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। खेला हबे, पश्चिम बंगाल का इस वक्त का सबसे चर्चित शब्द यही है, खेला हबे। तो क्या ये जो शब्द है खेला हबे, उसी का ट्रेलर जगदल थाने के इस भाटपाड़ा इलाके में दिखा है? इसका जो सबूत है वो इस वक्त रास्तों पर जरूर बिछे हुए हैं। साथ ही हम और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं इस गली में। ये एक पतला सा गली है, तकरीबन 4 फीट की एक गली है, जिसमें इस तरह की बमबाजियां होनी कितनी तनावपूर्ण हो सकती है यहाँ के लोगों के लिए, आने वाले चुनाव के लिए, वो यह सोचना या कल्पना के परे है। जिस वक्त बम से हमला हुआ, सांसद अर्जुन सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे। वारदात की खबर से अर्जुन सिंह बेहद नाराज हो गए। उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर एसीपी सौम्यदीप भट्टाचार्य से सवाल पूछे। দেখছেন কি দেখলেন আপনি? আপনার সামনে বম চলেছে, একটা বয়স্ক লোক উন্ডেড আছে, দুটো একজন মহিলা। লাইট মারো, লাইট কি হলো? একটাই ছেলে করে যাচ্ছে, ওই অমিত আর ওই কালাবাবু। কি দেখছেন? আটকাতে পারবেন? আপনি কিচ্ছু দেখছেন না, আপনার পার্টি দালালি করছেন, এখনো তৃণমূলে দালালি করছেন।
এখনো আপনারা তৃণমূল দালালি করে যাচ্ছেন। ইলেকশন কমিশন আওতার মধ্যে আছেন আপনারা ইলেকশন কমিশনকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না। ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ যখন রিয়েক্ট করে না তখন কেউ আটকাতে পারে না। এই 2-4টা ক্রিমিনাল আটকাতে পারবে? আপনার এখানে 5খানা গাড়ি লাগানো আছে, কি করছেন আপনারা? আপনাদের সামনে বম চলছে, 5খানা গাড়ি। আপনি তো এসিপি, আপনি এসিপি জানেন আপনার সামনে বম চলছে, কি দেখছেন? এখন আমি এখানে আমার বাড়ি আছে, আমি জেড সিকিউরিটি আমার আছে, এখনই যদি গুলি চালানো হয় তখন কি হবে? আপনাকে 10 দিন ধরে আপনারা আইসিকে বলা হচ্ছে এই বারবার গুন্ডামি হচ্ছে, 10 দিন ধরে ঘুরে ঘুরে লোককে মারছে ও। আপনারা কিচ্ছু করছেন না, আমি বলে দিচ্ছি। একটু সময় দিন, আমরা সময় দিচ্ছি। बॉडी पड़ जाए तारपरे समय नेबे, लोग मरे जाए तारपरे समय नेबे। बोलूं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता और टीएमसी के इशारे पर बंगाल में बम और हिंसा का खेला हो रहा है ताकि वोटर्स को डराया जा सके। देखिए, बंगाल में खेला तो करने के लिए ममता बनर्जी सरकारी तौर पर घोषणा कर चुकी है। खेला होवे रात थी के खेला होवे, विकल थी के खेला होवे। तो खेला बम चलाना, खेला लोगों को डराना धमकाना, इसी यहाँ खेला बोलते हैं। तनाव नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है कि इतना ये भय दिखाने की कोशिश है, डर दिखाने की कोशिश है, जाके तरह की वोटर निकले नहीं। नॉर्थ 24 परगना में हुए धमाके की गूंज 285 किलोमीटर दूर पुरुलिया तक भी पहुंची। पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर रहे थे। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में बदले की हिंसा, अत्याचार और माफिया राज अब नहीं चलेगा। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बम बंगाल की वजह से सूबे को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार बंगाल की धरती पर बमों की फसल देखने को मिली है। बंगाल के अलग अलग जिलों से पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है और बीजेपी और टीएमसी के बीच क्या क्या होने वाला है। मुर्शिदाबाद में कूड़े के ढेर में क्रूड बम छिपाया गया था। गनीमत रही कि इस बम की पहले ही खबर लग गई और बम बरामद कर लिया गया। इसी महीने की 15 तारीख को कूच बिहार में जमकर बमबाजी हुई और कई बम बरामद भी हुए। बताया जा रहा है कि यहाँ के दिनहाटा इलाके में पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, फिर बमबाजी भी हुई। वर्धमान में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से ताबड़तोड़ हमला किया गया। बीरभूम में टीएमसी नेता के घर से बम बरामद हुए। यहाँ देसी बमों को एक बैग में छिपा कर रखा गया था। पिछले महीने मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया था। उस वक्त हमले में मंत्री पूरी तरह से घायल हो गए थे। पिछले ही महीने बंगाल के हुगली जिले में एक घर में चोरी छिपे बम बनाने का काम चल रहा था, तभी धमाका हो गया और साजिश का भंडाफोड़ हो गया। बारूदी पॉलिटिक्स का असर कई बार उल्टा भी दिखाई देता है। सियासी दुश्मन पर हमले के लिए जुटाए गए हथियार कई बार अपनों पर भी चल जाते हैं। ऐसा मामला बीरभूम से सामने आया है। यहाँ पर टीएमसी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर बम से हमला करने लगे। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, हिंसा और बम की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ की सियासी जमीन कब्जाने के लिए बयानों के बम तो फूट ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर बमों से भी हमले किए जा रहे हैं। राजनेताओं की बारूदी बयानों के असर कार्यकर्ताओं में टकराव के रूप में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जानलेवा हमलों के तौर पर भी सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं में बमबाजी और सरेआम हमला करने का हौसला कहां से आता है। इसे समझने के लिए आपको एक नेता के बयान पर गौर करना होगा, जो भले ही पुराना है लेकिन आज जो हालात हैं उस पर एकदम सटीक बैठता है। তুমি টাকা যদি না দাও তবুও বাংলাকে আটকাতে পারবে না। নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। সে মানুষের সঙ্গে থাকে, সে আল্লাহ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, সব শ্রেণীকে বিশ্বাস করে। তোমাদের মতন নিম খারাপ নয়, তোমাদের মতন বেঈমান নয়।
আমাদের দল থেকে কতটাকে নিয়ে নিয়েছো না, বিরাট হনু হয়ে গেছো, লাভ নাই, বীর হনু না, এডাল থেকে ওডাল যাবে। अनुव्रत मंडल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हैं और बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष हैं। यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब 29 दिसंबर को ममता बीरभूम के दौरे पर थी, तो ये भी उनके साथ थी। उस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल के 86,000 करोड़ रुपए न देने का आरोप लगाते हुए हिंसक अपील की थी। बंगाल में बमबाजी पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बम बम बंगाल का मुद्दा उठा चुके हैं। जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा की गारंटी। जो सरकार अपनी जनता को सुरक्षा न देता है, वह सरकार अपने राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं करता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बन गई, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल पश्चिमी बंगाल में बम नहीं बनाने पाएगा, बम नहीं बनाने पाएगा, न बम फेंकेगा। सियासत होना भी लाजमी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है और जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। बावजूद इसके बंगाल की धरती देसी बमों को उगल रही है। 9 मार्च 2021 नॉर्थ 24 परगना में 180 जिंदा बम मिले। 5 मार्च 2021 दक्षिण 24 परगना में क्रूड बम फटा, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 5 घायल। 2 जनवरी 2021 कोलकाता के इंटाली में 22 बम बरामद। सितंबर 2020 नॉर्थ 24 परगना में देसी बम फटा, 2 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।